हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारे पार्टनरशिप का या ये कह लीजिए 12th क्लास की अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 100 है और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 19 है। तो पार्टनरशिप की जितनी भी वीडियोस हमने अब तक अपलोड की हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हैं ताकि आप टॉपिक्स को बहुत अच्छे से और डिटेल में स्टडी कर पाएं। तो वीडियो नंबर 18 वीडियो नंबर 18 में हमने क्या देखा था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसकी क्रिएशन होती है फर्म के प्रॉफिट में से ही। उसी तरह से ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी फर्म के प्रॉफिट में से ही क्रिएट करते हैं। टारगेट टारगेट हमारा ये होता है कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू के अंदर फॉल आता है, मतलब जब भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम होती है तो हमने जो उसका सामना करना होता है, जो लॉस का हमने सामना करना होता है, वो प्रॉब्लम हम कहां से कवर कर लेते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से। तो नए पार्टनर के एडमिशन से पहले पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर रखा हुआ है तो एडमिशन के टाइम पर हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर जो भी प्रॉफिट का अमाउंट हमने रखा था, रिजर्व बना के रखा था, वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बुक्स में कहां पे शो होते हैं? लाइबिलिटी साइड के अंदर, और बराबर में हमको एसेट साइड के अंदर इन्वेस्टमेंट भी दी हुई मिलती है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट हमको दी हुई है मान लो 2 लाख की, ठीक है, और हमको लग रहा था कि इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मान लो अब तक 50,000 रुपए इकट्ठे करके हमने रख लिए, ठीक है। जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर, मार्केट वैल्यू के अंदर जब भी कुछ कमी आएगी तो वो कहां से पूरा कर लेंगे? कंपनसेट कर लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से। अब मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशो है 1:1। प्रॉफिट और लॉस को ये डिवाइड करना चाहते थे 1 और 1, कोई बात नहीं। अब एक नया पार्टनर आ रहा है सी को हमने मान लो फर्म के अंदर पार्टनर बनाया 1/3 शेयर के लिए, और उसके आने के टाइम पर हमारे पास ये सिचुएशन है और ये हमारा ए और बी का ओल्ड रेशो है। तो हमने क्या करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को समझने के लिए 4-5 केसेस को डिटेल में स्टडी करना है, जो कि बिल्कुल इजी है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगने वाला है। हमारे पास ये सिचुएशन है, अभी मान लीजिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में ये है, एसेट में है, ए और बी का पुराना रेशो 1:1 है। पहला केस, मान लो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो उस केस में आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे डील करोगे? देखो, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के अंदर कोई कमी नहीं आई। इसका मतलब है कि आप 50 के 50,000 को ए और बी में बराबर बराबर डिवाइड कर सकते हो। जब डिवाइड करोगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? इसको हम डेबिट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। किसको बांटना है? ए और बी को। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का? 50,000। अब मार्केट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तो कुछ कम हुई ही नहीं है, तो ये 50,000 का अमाउंट क्या करेंगे? ए और बी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर बराबर बराबर डिवाइड आपस में ही कर लेंगे, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो आप दोनों पार्टनर्स को 25,000 एंड 25,000 दोनों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलो, ये हुआ हमारा नो इंफॉर्मेशन का केस। दूसरा केस, मैं आपको ये कह दूं अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2 लाख है। अब ये देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा कितना किया हुआ है? 2 लाख।
मार्केट वैल्यू भी कितनी है 2 लाख। तो इसका मतलब क्या हमारा कुछ नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो नुकसान तो अभी भी नहीं हो रहा है। तो इस केस के अंदर भी आप 50 का 50,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर सकते हो। तो सेकंड केस के अंदर भी आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो सेम एज इट इज यही होने वाली है। तो हमारा सेकंड केस भी हमको समझ में आ गया। थर्ड केस मैं आपको क्वेश्चन में ये लिख देता हूं, मान लो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू मान लो हो जाती है 1,76,000। अब ये देखिए कि हमने इन्वेस्टमेंट की कितने की है 2 लाख की, मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 1,76,000। कितने का नुकसान आ रहा है 24,000 का नुकसान। ये 24,000 का जो नुकसान आपको दिखाई दे रहा है कहां से पूरा कर लोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से। तो इस केस के अंदर थर्ड केस के अंदर हमको कैसे डील करना है ध्यान से देखते हैं। थर्ड केस में 50,000 रुपए में से जो हमारा यहां पर 2 लाख और 1,76,000 रुपए में 24,000 का डिफरेंस आ रहा है, पहले आप यहां से पूरा कर लीजिए। तो इस केस के अंदर हमको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है। 50,000 से हमने कर दिया। तो पहले आप 24,000 जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है वो आप एंट्री में डाल दीजिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना कम हुआ है? 24,000 रुपए। तो देखिए 50,000 रुपए में से 24,000 का हमने अफोर्ड कर दिया, बाकी का रह गया 26,000। 26,000 आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिए। रेशो क्या है 1:1। तो 26 का हाफ हाफ करोगे तो दोनों पार्टनर्स में 13,000 चला जाएगा। मार्केट वैल्यू ध्यान से देखिए कितना है 1,76,000। हमने कितनी कॉस्ट पे की हुई थी 2 लाख। कितना कमी आ गया मार्क वैल्यू के अंदर? हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर हमको 24,000 का लॉस हो रहा है। वो लॉस कहां से पूरा कर लेंगे? यहां से 50,000 रुपए में से 24,000 पूरा कर लो, बाकी का 26,000 पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में अब डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। सेकंड केस के बाद हमारा थर्ड केस भी आपने देखा बिल्कुल इजी है। चलो एक केस और क्रिएट करते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आपकी हो गई 1,40,000। अब क्या करें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना रखा हुआ है 50,000। अब ध्यान से देखना यहां सिर्फ 50,000 रखा हुआ है। हमने इन्वेस्टमेंट कितने की हुई थी 2 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 1,40,000। 2 लाख हमने लगाए थे, 1,40,000 उसकी वैल्यू रह गई है। नुकसान कितना हो रहा है हमको 60,000 का। इस 60,000 के नुकसान में से 50,000 हम यहां से पूरा कर लेंगे, 50,000 हम यहां से पूरा कर लेंगे, बाकी का रह गया 10,000। कहां से पूरा करेंगे हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है। तो आप 50,000 तो यहां से पूरा कर लो, बाकी का रह गया आपका 10,000। कहां से पूरा करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस केस के अंदर आपको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट को और डेबिट करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से करोगे 10,000। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है 60,000। तो आप यहां पर ये एंट्री कर दीजिए। ये एंट्री आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को पहले डेबिट कर सकते हो, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को फिर डेबिट कर सकते हो सेकंड नंबर पे। पर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट ही करना है। कितने से क्रेडिट करना है? जितना हमारा यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ रहा है। कितना फ्लक्चुएशन आया 2 लाख था, अभी वैल्यू होगी 1,40,000। तो 60,000 रुपए से हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। 60,000 का लॉस आ रहा था जबकि रखा था हमारे पास 50,000। तो आप 50,000 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से पूरा कर लो, 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के आप 60,000 आप लिख दो। अब इस टॉपिक के अंदर ध्यान से देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमारे पास 10,000 का नुकसान आ चुका है और ये हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में सीखा है। जब जब रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर एक किस्म से हमारे पास एक लॉस आ गया है,
क्योंकि इसमें हमने ध्यान से देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है। अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हमारे पास एक 10,000 का लॉस जा चुका है, जो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा। अब जब जब हम पार्टनर्स को लॉस डिवाइड करते हैं, उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो ये 10,000 का लॉस आप कवर कर लीजिए किस किस से, ए और बी से। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपका 10,000 रुपए से था, इसको आप क्रेडिट कर दीजिए। ये लॉस दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में चला जाएगा। 5,000 5,000, इसकी कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगी, इसकी कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हमने कर दी। तो दोनों की कैपिटल अकाउंट में 5,000 का हम लॉस ट्रांसफर कर चुके हैं, मतलब उनकी कैपिटल हमने कम कर दी है, उनकी कैपिटल को मतलब हमने डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो फोर्थ केस के अंदर हमको सिचुएशन को ऐसे डील करनी है। पहले ये एंट्री होगी, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस आया है हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो एक केस अभी हम और डिस्कस करते हैं। अब मार्केट वैल्यू ज्यादा भी तो हो सकती है। इन्वेस्टमेंट हमने की 2 लाख, अब मान लो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 2.5 लाख। अब इस केस में तो हमको फायदा हो गया, इस केस में क्या हुआ, फायदा हो गया। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 2.5 लाख हो गई। तो एक फायदा तो 50,000 का ये है, ये भी पार्टनर्स को मिलेगा, प्लस ये भी बेनिफिट ही रखा था 50,000 का। तो पहले ये 50,000 पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए, फिर यहां और यहां में जो डिफरेंस आ रहा है ना 50,000 का, ये भी हमको पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो इसकी अब हम इस केस की अब हम एंट्रीज कर लेते हैं। तो पहले क्या करो, इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर दो ओल्ड रेशो में, इसको हम खत्म करो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पहले आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को खत्म कर दीजिए, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में आप डिवाइड कर दीजिए। ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। अब ये वाला टॉपिक रह गया, 50,000 का हमारा यहाँ बेनिफिट आ रहा है। तो इस बेनिफिट के केस में क्या करेंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बेनिफिट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। एसेट जब जब बढ़ती है, एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कौन सी एसेट है ये, इन्वेस्टमेंट। तो आप इन्वेस्टमेंट को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। कितने से, 50,000 से। जब जब किसी प्रॉपर्टी के ऊपर फायदा होता है, और हमारा केस चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इस केस के अंदर एसेट के ऊपर इंक्रीज होना रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं। इसीलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। कितने अमाउंट से, 50,000 से। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमारे पास फायदा आ गया 50,000 का। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बेनिफिट जब आप डिवाइड करोगे तो इन पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो आप क्या करिए, अब एक एंट्री और करनी होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना बेनिफिट हुआ हमको, ये देखो 50,000 का बेनिफिट। आप दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिए। ओल्ड रेशो हमारा क्वेश्चन में 1:1 हमने एज्यूम किया है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट में से हम क्रिएट करते हैं। अगर वो किसी काम में नहीं आता है तो इसके ऊपर जो हक होता है वो पार्टनर्स का होता है। पर हमने यहाँ पर 5 अलग अलग केस स्टडी कर ली हैं। तो इस तरह से हमारा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एक टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ टॉपिक्स को इकट्ठा करके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे वाला डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।